हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ये इथोलॉजी का पार्ट है, एनिमल बिहेवियर में से पढ़ाया जाता है। इसमें हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम इस नोट्स और इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, हमेशा के जैसे जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। एमएससी और बीएससी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एमएससी जूलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो एमएससी जूलॉजी के लिए तो ये मस्ट डू टॉपिक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल। फिर है हनी बी का डांसिंग पैटर्न। ये तो मतलब समझ लीजिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। डांसिंग लैंग्वेज ऑफ हनी बी के नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। ये ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में आता है। फिर हम देखते हैं फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोनीज क्या होते हैं। बेसिकली ये सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारे जो हैं ये टॉपिक हमको देखने हैं। अब हम अगर आंसर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है तो हम किस पैटर्न से उसका आंसर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड विजुअल फिर उसके बाद हम ये टाइप्स देख रहे हैं। ये जो भी हैं ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडिटरी कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन, टेक्टाइल कम्युनिकेशन एंड फिर उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देंगे और फिर रेफरेंसेस लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स कम्युनिकेशन इज़ अ पैसेज ऑफ, यहाँ पे जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। Animal communication is a passage of information between two animals. The animal which sends signal is called signaler and the animal that receives the signals are called receiver. Animal communication is known as biological communication. Study of animal communication is called zoonotic. ये वर्ड बहुत न्यू है एंड आई डोंट नो कि ये वर्ड यूज़ करना है या नहीं करना है यहाँ पर, बट मेरे को इंटरनेट पे यहाँ पे ये वर्ड मिला कि हम एनिमल कम्युनिकेशन को जूसमियोसिस बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। क्लासिकल इथोलॉजी पर जो व्यू ऑफ कम्युनिकेशन था वो डेवलप किया था निको टिनबर्जन ने। ये नेम आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसके बेसिस पे यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने जा रहे हैं स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग। जब आपस में सेम स्पीशीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, और जब दो स्पीशीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। तो यही हमें यहाँ पे देखना था। अब देखेंगे हम कि हाँ देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जैसे हनी बी डांस के थ्रू क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं ना, डांसिंग लैंग्वेज के थ्रू। और इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं प्रीडेटर और प्री के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, और प्रे और प्रीडेटर के बीच में जो होता है, जैसे वार्निंग कलर्स इन वास्प एंड प्रीडेटर प्री में आप एग्जांपल देख सकते हैं। सम प्रीडेटर कम्युनिकेट टू प्रे मेक देम इजियर टू कैच एंड इफेक्ट डिसीविंग देम, जैसे एंजल फिश। ह्यूमंस और एनिमल के बीच में भी कम्युनिकेशन इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन का ही पार्ट होगा। इसमें जैसे कि आपके घर में पेट कैट या डॉग है तो आप उसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ सकते हैं। जैसे कि जब उसे भूख लगती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उसे बाहर वॉक पे जाना है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो यानी हम अपना ह्यूमन स्पीशीज़ और आपने जो पेट रखा हुआ है उसके बीच में आप एक कम्युनिकेशन होता है जिससे आप उसकी बातों को समझ पाते हैं। तो ये भी एक इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ। अब हम देखते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। तो मान लीजिए कम्युनिकेशन के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं।
है ना। 4 कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले है सिग्नलर। सिग्नलर वो होगा जो सिग्नल्स को जनरेट करेगा, यानी जो इमिट करेगा। फिर होगा रिसीवर। रिसीवर कौन होगा? जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। फिर सिग्नल्स होंगे। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल यानी जो सिग्नलर ने इमिट किया है, वो इमिटेड बिहेवियर क्या है हमारा? सिग्नल्स है। सिग्नलर इमिट करता है सिग्नल्स को। फिर उसके बाद 4th नंबर है चैनल। अब चैनल क्या होता है? चैनल बेसिकली पाथवे है जिसके थ्रू आपका जो सिग्नल है ट्रेवल करता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि चैनल अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं कि ये एक पाथवे है ना। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अपना। तो चैनल्स के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले विजुअल, ऑडिटरी, केमिकल, टेक्टाइल, इलेक्ट्रिकल, सरफेस वाइब्रेशन एंड बस इतना ही है। इतने टाइप का हमको पढ़ना है। उसके बाद इन सब के बारे में, विजुअल, ऑडिटरी, केमिकल, टेक्टाइल, इलेक्ट्रिकल, सरफेस वाइब्रेशन, इन सब को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन से। आप एडवांटेज या फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का? तो सबसे पहले है कि ये एगोनेस्टिक इंटरेक्शन करता है, यानी कि थ्रेट डिस्प्ले ड्यूरिंग कंपटीशन ओवर फूड, मेट और टेरिटरी। जैसे कि यहाँ पे इतना लिमिटेड रिसोर्स है, ए और बी स्पीशीज आपस में फाइट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो ये आपस में एक दूसरे को वार्निंग सिग्नल्स देंगे। तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? एगोनेस्टिक इंटरैक्शंस। फिर है मेटिंग रिचुअल्स। मेटिंग रिचुअल्स में क्या होता है? ये ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें मेल या फीमेल अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सिग्नल्स इमिट करते हैं, जिनकी वजह से वो कुछ उनकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया मेटिंग रिचुअल। फिर आता है ओनरशिप और टेरिटोरियलिटी। इसमें क्या देखते हैं कि जैसे कि ये एक एरिया है, ये एरिया है और यहाँ पे कुछ लायंस रहते हैं, तो वो अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए इस एरिया में कोई दूसरा एनिमल या कोई दूसरा लायन नहीं आएगा। उसको मार्क करने के लिए, उस टेरिटरी का ओनरशिप शो करने के लिए जो बिहेवियर शो करता है, जैसे वो कम्युनिकेट करता है दूसरे बाहर के इन्वेडर्स के साथ, उस बिहेवियर को हम बोलते हैं ओनरशिप बिहेवियर। उसको हम ओनरशिप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कि ये अपनी ओनरशिप को प्रूव करता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये भी एडवांटेज है कम्युनिकेशन का। अब आगे देखते हैं फूड रिलेटेड सिग्नल्स। फूड रिलेटेड सिग्नल्स में अब हमको देखना है कि जैसे कि पास में कोई फूड प्रेजेंट है तो अपने क्लैन को कैसे इन्फॉर्म करते हैं एनिमल्स। जैसे कि हनी बी को देखे, इसका एग्जाम्पल एक अच्छा हनी बी हो सकता है। जैसे कि एक बी को फूड का पता चल गया, फिर वो क्या करती है, जाती है अपनी बाकी बीज को बताती है, इन्फॉर्म करती है और वो आगे आगे ग्रुप को लीड करके उस फूड तक लेके जाती है। तो ये अपना फूड रिलेटेड सिग्नल्स भी कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। फिर एडवांटेज है एक अलार्मिंग कॉल्स, यानी जैसे कि कोई प्रीडेटर या कोई डेंजर अगर किसी क्लैन पे या ग्रुप पे आता है तो वो लोग कुछ वार्निंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, अलार्म क्लॉक्स के जैसे वो कुछ सिग्नल्स इमिट करते हैं, जैसे अजीब आवाज़ें निकालते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने दूसरे मेंबर्स को बता सकें कि प्रेडेटर आसपास ही है या फिर कोई प्रॉब्लम है उस इन्वायरमेंट या हैबिटेट में। तो इसके लिए अलार्म कॉल्स के जैसे भी कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। अब आगे देखने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें।
विजुअल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो विजुअल मीन से होगा, यानी कि यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, विजुअल मीडियम है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल सिग्नल्स may given by the various means like movement, posture, facial expression, light, etc. ऐसे सिग्नल्स जो हम अपनी आँखों से देख के जज कर सकें कि सामने वाला क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ऐसे सारे सिग्नल्स जो हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। विजुअल सिग्नल्स आर यूज्ड मोस्ट ऑफन बाय द स्पीशीज दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग डे, क्योंकि हमारी आइज़ की कुछ कैपेसिटी है ना कि वो डे लाइट में अच्छे से देखती हैं, तो ये जो विजुअल सिग्नल्स हैं ये मोस्टली नॉट, हम पूरा 100% नहीं बोल सकते, बट द मोस्टली विल बी द राइट टर्म। तो मोस्टली डे एक्टिव जो एनिमल्स होते हैं उनमें ही ये सिग्नल्स या विजुअल कम्युनिकेशन होता है। लाइट एज विजुअल मीन इज यूज्ड इन नाइट, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर्टी होती है लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी, उसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट इमिट करता हो, लाइट इमिट करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल में आएगा हनी बी, विजुअल कम्युनिकेशन इन बी। अब बी की बात आ जाए तो आपको 100% ये बात समझ लेनी है कि ये डांस के ही थ्रू कम्युनिकेट करेंगी। अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। वर्कर बी कम्युनिकेट अबाउट फूड मेनली बाय द डांस लैंग्वेज। जो वर्कर बी है ये कम्युनिकेट करती है डांस लैंग्वेज के थ्रू, किस बारे में, फूड के बारे में मोस्टली। ये जो स्टडी थी ये कार्ल वोन फ्राइसिस ने की थी 1965 में। बी परफॉर्म मेनली 2 टाइप्स ऑफ डांस। जो बीज होती हैं बेसिकली 2 टाइप का डांस करती हैं, पहला है राउंड डांस, दूसरा है वेगल डांस। अब समझते हैं राउंड डांस और वेगल डांस को थोड़ा डिटेल में। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप कि मैं कर पा। पहले राउंड डांस के बारे में देखते हैं। राउंड डांस में क्या होता है, पहले बी जो है ये एक ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगी, फिर ऐसे जाएगी और इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ये पैटर्न होता है राउंड डांस का। वेगल डांस में क्या होता है, बी क्या करेगी, जैसे फूड इस डायरेक्शन में है, सन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी स्ट्रेटली, फिर ऐसे जाएगी, सेमी सर्कल बनाएगी, फिर ये पाथ पे जाएगी, वापस इधर आ जाएगी। मतलब ये 8 नंबर जैसा कुछ फिगर बनाती है अपने डांस में, इसलिए इसको बोलते हैं वेगल डांस, और इधर बोलते हैं इस डांस पैटर्न को हम राउंड डांस। चलिए अब देखते हैं राउंड डांस और वेगल डांस की कुछ प्रॉपर्टीज़। राउंड डांस कब करते हैं, वेगल डांस कब करते हैं, तो जब इफ़ द सोर्स ऑफ नेक्टर इज़ लेस देन अबाउट 100 मीटर्स। अब मान लीजिए कि जो अब इनका फूड है वो 100 मीटर ही अवे है, तब ये राउंड डांस करते हैं। अब 100 मीटर से ज़्यादा दूर है अगर इनका फूड सोर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, वेगल डांस। अब राउंड वॉर्म में जो डायरेक्शन है ये नहीं पता चलती, यहाँ पे वेगल डांस में डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता चलती हैं। जो राउंड डांस है यहाँ पे नैरो सर्कल के अराउंड नैरो सा सर्कल बनता है, फिर सडनली डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है। रीड कर देती हूँ मैं सेंटेंस को। रन अराउंड इन अ नैरो सर्कल्स सडनली रिवर्सिंग द डायरेक्शन टू हर ओरिजिनल कोर्स। अब आते हैं और इसमें वेगल डांस में कैसे होता है, रन स्ट्रेट अहेड ऑफ अ शॉर्ट डिस्टेंस, रिटर्न टू द सेमी सर्कल टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि क्या होता है कि ये पेन किधर क्या, हाँ
यानी कि क्या होता है कि ये ऐसे जाएंगी, सेमी सर्कल कवर करेंगी एंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। ये देखिए, रिटर्न इन अ सेमी सर्कल टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर रन अगेन थ्रू द स्ट्रक्चरल कोर्स, देन मूव इन अ सेमी सर्कल इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू कंप्लीट अ फुल फिगर 8 सर्किट। यानी फिर ये ऐसे ट्रेवल करेगी, फिर इधर तरफ भी ऐसे ट्रेवल करेंगे, यानी ये फिगर 8 जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगी। फिर ये विगल डांस के बारे में, राउंड डांस के बारे में पॉइंट है। इजेंशली सेज देयर इज अ फूड क्लोज बाय, गेट आउट एंड फाइंड द फूड विच स्मेल्स लाइक दिस। मतलब क्या हुआ कि जो बी लीड कर रही है डांस, वो क्या करती है, थोड़ा सा फूड सैंपल अपने वर्कर बीज को देती है और बताती है कि जो फूड है वो पास में ही है, आप वहाँ निकलिए और ऐसे फूड को ढूंढिए। यानी वो सैंपल लेके आती है ना, तो सैंपल दिखाती है एंड बोलती है ऐसे फूड को ढूंढो जो बिल्कुल इसके जैसा स्मेल करे। यानी सैंपल देने के बाद ऐसा फूड सर्च कराते हैं। और वैगल डांस में क्या होता है, इधर देखते हैं। While running in the straight line course of the dance of bee wags abdomen vigorously sideways। अब इनका ये डांस पैटर्न है कि जब ये स्ट्रेट लाइन में चलती है तो अपना जो एब्डोमेन है इसको वेग करती हैं विग्रसली साइडवेज। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि द एंगल दैट द बी एडॉप्ट्स। अब यहाँ पे PDF में थोड़ा सा क्लियरली आ नहीं पाया है, मैं बता देती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ इधर, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको ऊपर प्लेस कर देते हैं। द एंगल दैट बी एडॉप्ट्स, यहाँ पे लिखना है हमें रिलेटिव टू वर्टिकल, अरे यार ये राइटिंग तो बहुत गंदी आ रही है इस पेन के साथ, मेरे को चेंज करना पड़ेगा ये एक्सेसरी। वर्टिकल, रुकिए मैं थोड़ा और क्लियरली लिखने की कोशिश करती हूँ। रिलेटिव टू वर्टिकल, मैं वी लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएं तो अच्छा होगा। वर्टिकल, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट इन angle in which food found। दोबारा सेंटेंस रीड करके दिखा देती हूँ। द एंगल दैट द बी एडॉप्ट्स रिलेटिव टू द वर्टिकल रिप्रेजेंट इन एंगल इन विच द फूड इज फाउंड। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये अभी हम विजुअल कम्युनिकेशन देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। विजुअल कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हनी बी का डांसिंग पैटर्न। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जिसमें हम बात करेंगे जेस्चर या पोस्चर के बारे में। अब पोस्चर से हम क्या समझते हैं? मैनी मैमल स्पीशीज सिग्नल बाय द पोजीशन अडॉप्टेड बाय हेड, ईयर और टेल। जैसे कि हमारे घर पे अगर डॉग है तो अगर वो हैप्पी होता है तो वो अपनी वो टेल को ऐसे वेग करने लगता है ना, तो वो अपना एक जेस्चर शो करता है कि वो ऐसे हैप्पी है। अब देखिए कुछ एनिमल्स में क्या है, जैसे ईयर्स फ्लैटन हो जाए, ऐसे ईयर्स अगर फ्लैट हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फियर में है या सस्पिशियस है। फिर उसके बाद अगर वेगलिंग ऑफ टेल हो रही है तो मतलब कंप्लीट सबमिशन, ये डॉग्स में आपने देखा होगा। फिर थर्ड है रिट्रैक्शन ऑफ लिप टू डिस्प्ले टीथ। अगर कोई एनिमल अपने टीथ दिखा रहा है तो यानी वो थ्रेड डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है आपको। तो ये हो गया कि पोस्चर और जेस्चर के साथ कैसे एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं। फिर हम देखने वाले हैं फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में। फेशियल एक्सप्रेशन के साथ भी काफ़ी सारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है।
तो देखते हैं कैसे होता है। Facial gesture play an important role in animal communication. Often a facial gesture is a signal of emotion. जैसे डॉग का एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाया गया है, expresses the anger through snarling and showing their teeth. In alarm, their ear peak up. In fear, their ear flatten, while the dog exposes their teeth slightly and squint their eyes. ये सब इनके डॉग के एक्सप्रेशन मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस गोरिल्ला में भी दिखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लाइक एक्साइटमेंट, एंगर, इंटरेस्टेड एंड फ्राइटेंड है। अगर वो सारे एक्सप्रेशंस आप उनके समझ सकते हो, यानी वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में कि कलर और डिस्प्ले के थ्रू कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल है गोल्ड फिंच फिश से आपको समझाया गया है। ड्यूरिंग मेटिंग सीजन मेल गोल्ड फिंच हैज़ अ ब्राइट येलो बॉडी। जो मेल गोल्ड फिंच होगा इसकी बॉडी जो है वो ब्राइट येलो कलर की हो जाएगी। तो यानी ये मेटिंग सीजन में अपना डिस्प्ले कर रहा है कि ये इंटरेस्टेड है और फीमेल्स इसके कलर्स को देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। फिर है गिला मॉन्स्टर। अब इसमें देखिए क्या होता है गिला मॉन्स्टर में, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के स्पॉचेस और आर द वार्निंग टू द प्रीडेटर। इसमें जैसे स्पॉट्स होते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के, कि ये एक्चुअली अपने प्रीडेटर को वार्न करता है कि वो बैक ऑफ हो जाए, ये पॉइजनस है। ये मतलब बेसिकली मिमिक्री बिहेवियर है इसका, कि मतलब किसी दूसरे स्पीशीज जैसे होते हैं ना पॉइजनस स्पीशीज, आपने स्नेक्स में ये पढ़ा होगा अच्छे से। तो ये गिला मॉन्स्टर क्या करता है, अपने प्रीडेटर से कम्युनिकेट करने के लिए ऑरेंज स्पॉचेस अपनी बॉडी में ले आता है। वो वार्निंग प्रीडेटर के लिए होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइजनस है एंड दे शुड बैक ऑफ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन एनिमल एग्जिबिट्स अ बिहेवियर दैट कैन बी सीन बाय अदर एनिमल इट इज कॉल्ड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले और कलर के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर ऐसा बिहेवियर एनिमल शो कर रहा है जो दूसरे एनिमल को भी दिखे तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। और कलर मतलब बेसिकली सिंपल सा कलर चेंज करके अपनी स्पीशीज में ही कुछ प्रूव करने की कोशिश करना, अपना कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, जैसे मेल फिडलर क्रैब के बारे में एग्जांपल है। देखते हैं इसमें क्या होता है। मेल फिडलर क्रैब waves their giant claw to attract the female fiddler crab। फिर मेल पिकॉक क्या करते हैं, ये भी विजुअल डिस्प्ले ही करते हैं अपना कोर्टशिप रिचुअल। कोर्टशिप रिचुअल क्या मतलब, अपने पंख ऐसे फैला के पूरा डांस वांस करते हैं ना मेल पिकॉक। तो ये भी इनका विजुअल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। फिर फिफ्थ पार्ट है विजुअल कम्युनिकेशन का, लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन। लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन वो करते हैं जिनको रात में कम्युनिकेट करना होता है। सर्टेन इंसेक्ट्स एंड डीप सी फिशेस। डीप सी फिशेस से यहाँ पे मतलब है समुद्र की इतनी गहराई में वो फिशेस प्रेजेंट हो जहाँ पे सनलाइट जाए ही नहीं, वो कम्युनिकेट करती हैं कैसे, लाइट सिग्नल्स के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका एंगलर फिश। एंगलर फिश जो है ये एक ऑर्गन इसके पास होता है, उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो है यहाँ पे लाइट, जैसे ये देखिए इसका ऑर्गन हो गया फोटोस्फीयर। अब इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनको हम फोटोबैक्टीरियम बोलते हैं। ये फोटोबैक्टीरियम जो है ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। देखिए रीड करते हैं, इसमें लिखा होगा ये सारी बातें। एंगलर फिश bear light possessing organs known as photosphere. They cultivate light producing bacteria known as photobacterium in a pouch on a dorsal fin. डॉर्सल फिन के पाउच में ये बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं और फोटोस्फीयर में ये बैक्टीरियाज आते हैं और लाइट
लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखते हैं फायरफ्लाइज के बारे में। फायरफ्लाइज को हिंदी में जुगनू बोलते हैं, एंड मुझे लगता है कि सब ने अपनी लाइफ में फायरफ्लाइज तो देखे ही होंगे। फायरफ्लाइज में भी क्या होता है कि इनका बेसिकली एब्डोमेन में हम देखते हैं ना कि एब्डोमेन में से यहाँ से जैसे लाइट निकल रही होती है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इनके एब्डोमेन में केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, जिसमें जो एंजाइम है एक, वो उसका नाम है ल्यूसीफेरिन एक एंजाइम है। ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है, और ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंट में, ल्यूसीफेरिन एक मॉलिक्यूल है, बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, और एक एंजाइम ल्यूसीफेरेज। अब देखिए, अगर ल्यूसीफेरिन की बात हो रही है तो उसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होगा उसका नाम ल्यूसीफेरेज होगा। अब ल्यूसीफेरेज इसके साथ रिएक्शन करता है और एनर्जी का रिलीज होता है। एनर्जी का रिलीज किस फॉर्म में होता है? तो लाइट के फॉर्म में होता है एनर्जी का रिलीज। ये होता है पूरा फायरफ्लाइज का। लाइट कैसे इमिट होता है पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द एब्डोमेन, मॉलिक्यूल कॉल्ड ल्यूसीफेरिन मिक्सेस विद कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज कॉजिंग द एनर्जी टू बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और एनिमल्स के नाम लिख रखे हैं, जैसे जेलीफिश, रेड ऑक्टोपस, फिडलर क्रैब, ये सब भी लाइट इमिट करते हैं। ये सब भी लाइट इमिट करते हैं। अब मैं सबका डिटेल लिखती तो ये आंसर बहुत लंबा हो जाता, इसलिए आप बस इनका नाम याद रख लीजिए कि जेलीफिश, रेड ऑक्टोपस और फिडलर क्रैब भी लाइट इमिट करते हैं। वैसे मैंने जितना आपको पढ़ाया फायरफ्लाइज के बारे में, बाकी सारे जो भी एग्जाम्पल बताए हैं वो सफिशिएंट है। एंगलर फिश, फायरफ्लाई, जेलीफिश, रेड ऑक्टोपस और फिडलर क्रैब, इतना लिख देंगे आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के कम्युनिकेशन के बारे में। अब हमने कंप्लीट कर लिया है अपना विजुअल कम्युनिकेशन, अब हम करने जा रहे हैं ऑडिटोरी कम्युनिकेशन। ऑडिटोरी तो वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ ऑडियो से रिलेटेड होगा। ऑडियो से रिलेटेड मतलब कि सिग्नल्स जो हैं यहाँ पे साउंड के फॉर्म में होने चाहिए। सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर बाय साउंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑडिटोरी सिग्नल और बायो एकॉस्टिक सिग्नल। ये वर्ड यहाँ पे याद कर लीजिए कि साउंड सिग्नल्स को हम बायो एकॉस्टिक सिग्नल्स बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। साउंड इज अ गुड मीन ऑफ कम्युनिकेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन बोथ इन एयर एंड वाटर। अब जो साउंड है देखिए दूर तक जा सकता है ना, साउंड जो वेव्स के फॉर्म में काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। विजुअल सिग्नल्स तो आप तभी देख सकते हैं ना जब आपका जो भी सिग्नलर और रिसीवर दोनों पास है, जो विजुअल हो आई से, तभी चलेगा विजुअल सिग्नल। बट ऑडिटोरी सिग्नल जो है ये अगर एनिमल्स काफ़ी दूर दूर है तब भी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और साउंड जो है ये वाटर में और एयर दोनों ही मीडियम में अच्छे से ट्रेवल करता है। थर्ड पॉइंट है इट मे हैव अ वोकल ओरिजिन और मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर ऑर्गन। जैसे कि वोकल ऑर्गन होते हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस होगा, या हो सकता है कि कोई दूसरे ऑर्गन से, जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं विंग्स फ्लैप करके साउंड प्रोड्यूस करती हैं, कुछ बर्ड्स अपना जो वोकल ऑर्गन है वहाँ से सिंग करती हैं या साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, vocal origin sound produced by the cricket in rhythmic oscillation of four। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है क्रिकेट का। ये एक इंसेक्ट है, इसमें रिदमिक ऑसिलेशन होता है 4 विंग्स का, और 4 विंग्स के ऑसिलेशन की वजह से ऑडियो सिग्नल्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। वेयर एज बर्ड्स में और मैमल्स में मोस्टली जो है वो वोकल ऑर्गन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं। साउंड इज मोर इफेक्टिव सिग्नल एट नाइट एंड डार्कनेस। अब नाइट और डार्कनेस में या तो आपका लाइट सिग्नल चलेगा, विजुअल सिग्नल में भी मैंने आपको बताया ना लाइट सिग्नल्स, विजुअल सारे नहीं चलेंगे, सिर्फ लाइट सिग्नल्स अच्छे से फंक्शन करेंगे। और या फिर हमें चाहिए ऑडिटोरी कम्युनिकेशन या हमारे पास बायोकॉस्टिक सिग्नल्स हों तो वो रात के टाइम डार्कनेस में वो ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ बेटर देन विजुअल सिग्नल्स इन गेटिंग द अटेंशन ऑफ अ रिसीवर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
सबसे पहला है डेथ वॉच बीटल, सिग्नल टू ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग क्लिकिंग साउंड मेड बाय अ टैपिंग देयर हेड अगेंस्ट द वुड। ये याद रखिएगा आप, इसका एग्जाम्पल 1 हुआ। फिर है रेड स्क्वेरल्स। रेड स्क्वेरल क्या करती हैं, विल मेक अ सीरीज ऑफ लाउड रेटल्स और स्क्रीचेस टू वार्न ऑफ इंट्रूडर्स। फिर है बॉटल नोज डॉल्फिन। बॉटल नोज डॉल्फिन क्या करती हैं, हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ वोकलाइजेशंस। Each dolphin also has its own whistling sound that is used to identify itself। यानी यहाँ पे इनके पास इनका पर्सनल whistling साउंड भी होता है, जो सारे डॉल्फिन्स में अलग अलग होता है। फिर देखते हैं मेल बर्ड्स में, सिंग अ सॉन्ग ड्यूरिंग अ ब्रीडिंग सीजन। ये भी इनका कोर्टशिप रिचुअल है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। फिर एलिफेंट में देखते हैं, elephant uses the infrasound to communicate in a danger and to attract opposite sex। फिर आते हैं हम थर्ड टाइप के कम्युनिकेशन के बारे में, जो है ऑर्डर कम्युनिकेशन और केमिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, मोलिक्यूल यूज्ड फॉर द केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एनिमल्स आर कॉल्ड फेरोमोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेरोमोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि शॉर्ट आउट में लिखने को आए तो आपके पास मटेरियल हो लिखने का। देखते हैं आगे, फेरोमोन्स इन्वॉल्व्ड इन मेट आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग टेरिटरीज, अलार्म स्प्रेडिंग एक्सेट्रा। पूछा जाए आपसे कि फेरोमोन्स का फंक्शन क्या है, तो ये 3 तो आप तुरंत लिख दीजिए। मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल नहीं मीट है, ये मीट है, मैं बार बार इसे मेल पढ़ रही हूँ। मेट आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग टेरिटरीज, अलार्म स्प्रेडिंग। ये 3 तो एकदम इम्पॉर्टेंट ही रोल्स हैं फेरोमोन्स के, जो इंस्टिंक्टिव हैं। फिर आगे देखते हैं हम, odor signals can transmit information in danger, can travel a long distance and can last for hours or number of days। यहाँ पे डेंजर नहीं डार्क होगा मेरे अकॉर्डिंग, डार्क में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये डार्क यहाँ लिख देते। फिर है नेक्स्ट, usually the message causes an immediate response। chemical communication is the most primitive type of communication। एग्जाम्पल इसके हैं, फीमेल सिल्कवॉर्म, ये अट्रैक्ट करती है मेल को रिलीज करके फेरोमोन जिसका नाम है बॉम्बिकुल फेरोमोन। ये याद कर लीजिए, इस फेरोमोन का नाम आता है क्वेश्चंस में। क्वीन हनी भी मेल को अट्रैक्ट करने के लिए 9-ऑक्सोडिन सिनोइक एसिड रिलीज करती, ये भी एक फेरोमोन ही है। फिर एंट फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फीमेल जिप्सी मॉथ इन्फ्लुएंस मेल मॉथ फ्यू किलोमीटर्स अवे बाय प्रोड्यूसिंग द फेरोमोन कॉल्ड डिस्पैरल्यूर। इस फेरोमोन का नाम है डिस्पैरल्यूर। फिर है फिफ्थ, डॉग एंड सम अदर एनिमल ऑफ डॉग फैमिली यूज यूरिन टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ देयर टेरिटरीज। इनकी यूरिन में फेरोमोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब pheromone reception is accompanied by the smell or taste organ। These organs contain sensory cells with fine cilia or microvilli that extend into the medium. Pheromone molecules and their stimuli temporarily binds to the specific protein on the cilia or microvilli। ये पूरा मैकेनिज्म है कि फेरोमोन कैसे फंक्शन करता है। थर्ड पॉइंट है द Binding triggers a cascade of chemical reaction within the sensory cells that results in the production of nerve impulse flowing to brain। फिर next point है the more molecule that binds to the cell, the higher rate of nerve firing। Then the last point is animal often uses such cells to detect species specific mating pheromones।
फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप का कम्युनिकेशन है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। में रिवाइज करवा देती हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन का टाइप किस बेसिस पे, इनकी वो कौन सी स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने सिग्नलर, रिसीवर और मीडियम, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला टाइप यानी विजुअल कम्युनिकेशन देखा। फिर हमने ऑडिटरी कम्युनिकेशन देखा। फिर हमने केमिकल कम्युनिकेशन देखा और अब हम देख रहे हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड टेक्टाइल कम्युनिकेशन. Antenna of and termites and honeybee are involved in this process. Female primates often hold and frequently cuddle their youngs, helps in establishing the bond. फिर एग्जाम्पल है टर्माइट का, टर्माइट blind workers totally depend on these pheromones. फिर फिफ्थ टाइप का है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में देखेंगे कि कैसे सिग्नल्स या कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होता है, कैसे क्या मीडियम होता है, क्या मोड होता है। इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन सम फिशेस टॉर्पीडो यानी इलेक्ट्रिक रे एंड शार्क have electroreceptors that they used in the communication. फिर shark detects the electric field produced by the prey. Flatfish that are buried in the sands of a specialized organ called ampulla of Lorenzini. तो जो शार्क है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं अपने प्रेस को ट्रैक करने के लिए। सैंड के नीचे जो अगर छुपे हुए हैं तो उनको वो शार्क्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शार्क का एग्जाम्पल कॉमन है, टारपीडो का तो नाम ही इलेक्ट्रिक रे है। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फिशेस कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीशीज आइडेंटिटी एंड सेक्स बाय डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट है कंक्लूजन के बारे में। Animals do communicate, which involves the information transfer from the sender to a receiver. They can convey their need, desire, and reaction to the environment via some sophisticated signals in their own. No animals has, however, involved the sophistication of the human language communication system. The understanding of animal communication is essential for the understanding of animal world. तो यहाँ से हमारा ख़त्म होता है टॉपिक कम्युनिकेशन। बेसिकली कंक्लूजन में बताया गया है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है यानी जो हमारा मीन ऑफ कम्युनिकेशन है ये सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन है। ऐसा भी कोई भी लैंग्वेज इवोल्यूशन दूसरे एनिमल्स में नहीं देखा गया है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का नोट्स और ये इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख सकते हैं इसको अगर आप करना चाहें तो। एंड आई होप इट हेल्प्स। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आप अगर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ भी जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।